आप लोग कितने प्रभावित हैं राहुल गांधी के यात्रा से, तेजस्वी यादव की यात्रा से? इस बार क्या है आप लोगों के मन में? बिन पेंदी का लोटा का कहावत सुने हुए हैं, वही बिन पेंदी का लोटा है तेजस्वी यादव और क्या है राहुल गांधी। क्या मतलब है, किसका वोट कटा? किसका वोट कटा? जिसको वो ले आके खड़ा करते हैं कि इनका वोट पूरा परिवार कट गया, वो कल आके बयान देती है कि हमको राहुल गांधी हमको यहाँ के सचिव बोला था कि चलो राहुल गांधी बोलेंगे उनके सामने, राहुल गांधी के सामने बोलना कि नाम नहीं कटा है, नाम कट गया है। तो ये सब सारा स्क्रिप्टेड मामला है, जो अनपढ़ लोगों को, गरीब लोगों को भला फुसला के पैसा के नाम पर। वो स्क्रिप्टेड था, लेकिन इतने दिनों से जो बिहार में यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा से आप लोग कितने परिवर्तन, मतलब कितने आप लोग जो हैं ऐसा कह लीजिए कि मन बदला है उस यात्रा से? क्या कहना चाहेंगे, सही में नरेंद्र मोदी जो है वोट चोरी करवाते हैं, वोट चोरी से मुख्यमंत्री बनवाते हैं या फिर विधायक बनवाते हैं? और हम लोग मोदी के लिए और लड़ने के लिए क्षमता, जब जैसे हुआ है ना बिहार में, तब लगा कि देश का बेटा ईमानदार है। जब सारे चोर एक हो जाए, ठीक है ना, तो समझ लीजिए कि सत्ता पर बैठा हुआ चौकीदार एकदम सही आदमी है, ईमानदार चौकीदार है। जब सारा विपक्ष एक हो गया है तो समझ में आएगा कि चौकीदार ईमानदार है, तो हम लोग पूरा चौकीदार के साथ हैं। चौकीदार को जिताएंगे, मोदी जी को जिताएंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश जी को जिताएंगे, यहाँ के विधायक श्याम बाबू यादव को जिताएंगे। इससे ज्यादा कोई काम करने वाला विधायक नहीं है। हम लोग तो लड़के से देख रहे हैं, विधायक दिखने नहीं करता था, ये विधायक हर एक सब चीज में जाता है, रोड बनवाता है, घर बनवाता है, जमीन दिवाता है, नाला बनवाता है। दिन भर विधायक काम से बहुत खुश है। हम लोग विधायक को वोट देंगे, अब विधायक को जिताएबो करेंगे। यहाँ से एक साल पहले 8,000 से जीता था, इनकी बार विधायक को यहाँ से हम 25,000 से जिताएंगे, आपको बता देते हैं। यहाँ का सारा जनता पूरा विश्वास कर रही है। मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों का? विकास रहेगा या जाति रहेगा? किस आधार पे वोट करेंगे, किस आधार पे जितवाएंगे? हम लोग विकास के नाम पर जिताएंगे, और जाति कोई मैटर नहीं करता है। जाति कहाँ को, जो हम लोग एक जात है, इंसान है, इंसान हमारी जाति है, और हम लोग विकास के नाम पर वोट देंगे। श्याम बाबू यादव को जिताएंगे। श्याम बाबू यादव के लंग से आप देखिएगा ना, 8 बजे जीत जाएगा, 10 बजे जीत जाएगा चुनाव। आपको एकदम बोला ही सवेरे खुलेगा, जीत जाएगा एकदम मशीन खोल, दूसरा को वोटे नहीं पड़ेगा। तो तभी तो ये लोग कहते हैं कि चोरी करके जीतने की तैयारी अभी से बना रहे हैं, फिर आप लोग के ऊपर ये लोग कहेंगे आप लोग क्लिप चलाएंगे। अच्छा बताइए, राहुल गांधी को कोनो काम है, कोनो अपने बहन के कोनो किस करता है तो वो अपने बहन किस कर लेते हैं, तो इसके बातें आताइए। अपन बहन कोनो किस करता है, अपन बहन से दूसरा से प्यार, बोले कि एक प्यार है आपसे भाई बहन का। अच्छा भाई बहन का चर्चा क्या ही करना। अच्छा इतना पूछ लीजिए। एक बात बताइए कि जिस तरीके से अभी पूरे बिहार भर में मुद्दा चल रहा था वोट चोरी का, वोट चोरी के बाद अब ये लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अनपढ़ है, और ऐसे अनपढ़ नेता बिहार के विकास के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? उनके पास ना डिग्री है और ना ही कुछ इस प्रकार के पढ़े लिखे होने का कोई सबूत है। देखिए, सबसे पहली बात है, कल हम न्यूज़ देख रहे थे, ठीक है ना, उन्हीं का न्यूज़ देख रहे थे। ऐसा नहीं कि लोग कहता है गोदी मीडिया, हम उन्हीं का न्यूज़ देख रहे हैं जो उनका न्यूज़ है, ठीक है ना। उसमें बता रहा था कि सबसे कर्जदार अमेरिका है, अभी सबसे ज्यादा कर्जा अमेरिका पर है, भारत 5वां स्थान पर कर्जदार है। तो हम तो इस प्रधानमंत्री को और गोर चूमेंगे, भगवान है इस देश का प्रधानमंत्री जो गरीब को। अच्छा बताइए, आप एक लाइन में समझिए कि पहले हम लोग सुनते थे, लड़का थे, कि इंदिरा आवास पंचायत सचिव या जो ब्लॉक में जो अधिकारी होता था वो देता था इंदिरा आवास, 400 रुपया था, 200 रुपया देता था। अब बताइए, ये गरीब का बेटा इससे डायरेक्ट गरीब के खाता में 1100 रुपया भेज रहा है, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गरीब के लिए। राशन, अगर कोई मान लीजिए कि पहले क्या था, अगर काम नहीं मिले, मजदूर काम करने जाता है और काम नहीं मिले तो ये घर पर खा सकता है। पहले मजदूर को काम नहीं मिलता था तो उसके खाने पर लाला पड़ता था। आज गरीब का बेटा ये सब कर रहा है, इसलिए हम लोग गरीब के बेटा साथ हैं और विकास के साथ है। हम लोग नरेंद्र मोदी के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है, यहाँ पे राधा मोहन जी के साथ है, श्याम बाबू यादव के साथ है। ठीक है, क्या नाम हुआ? श्याम बिहारी साहनी। श्याम बिहारी साहनी जी। साहनी जी, एक बात बताइए कि चुनाव है, इस बार किसको देखना चाहते हैं गद्दी पे, सत्ता पे? तो मोदी जी को देख रहे हैं, नीतीश कुमार को देख रहे हैं, हमारा विधायक श्याम बाबू प्रसाद यादव जी है, उनको देख रहे हैं, चाह रहे हैं कि हम लोग उनको ही दे। और एक बार क्या, कई बारों से हम लोग वोट देते आ रहे हैं और उनको जिता रहे हैं, फिर भी प्रयास है हम लोग इस साल की हम जिताएं उन्हीं को। बिहार के जनता का मन बदलने के लिए, मूड बदलने के लिए तेजस्वी यादव, राहुल गांधी पूरे बिहार भर में घूम रहे हैं। अब यात्रा अंतिम चरण में है, आप लोगों का मन कितना परिवर्तित हुआ है उस यात्रा से? नहीं, उनसे हम लोग का कोई परिवर्तन नहीं, हम लोग तो मोदी जी का वोट देंगे, मोदी जी को जिताएंगे। उस यात्रा से कोई जो है आप लोग उस पर ध्यान ही नहीं दिए? कोई हमसे इस मतलब नहीं है, उस पर ध्यान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि वोट चोरी होता है, ये जनता का अधिकार है। नहीं होता है, झूठ मूठ का बवाल है, अफवाह है। अधिकार खत्म किया जा रहा है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र मर गया। अफवाह है, ये अफवाह करके सबको बुड़बक बना रहे हैं। अब बुड़बक बना करके ये चाह रहे हैं कि हम जीत जाए, लेकिन नहीं जीत पाएंगे वो।
कौन कौन बुर्बक बना रहा है आप लोगों को? तेजस्वी यादव बना रहे हैं, राहुल गांधी बना रहे हैं। अच्छा, न बनाए हैं। इतना दिन से बुर्बक ही बना कर ला रहे हैं वो। तो आप कह रहे हैं बुर्बक बनाते, वो कह रहे हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा और जो पिछड़े समाज है उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा काम लालू यादव ने किया, उसके बाद तेजस्वी यादव करने के लिए तैयार हैं। तो आप लोग उनका साथ क्यों नहीं देना चाहते? वो अपना वो काम कह रहे हैं लेकिन देंगे थोड़े। वो कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं करके दिखाएंगे वो। उनको कहला हम लोग वोट देने जाएंगे? हम सारा पब्लिक हम लोग एक है। सारा पब्लिक एक है। आपका नाम क्या? लीलाधर पंडित। हाँ, लीलाधर पंडित। लीलाधर पंडित। वोट डालते हैं हर बार? हाँ डालते हैं। तो इस बार किसको चुनिएगा बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, किसको देख रहे हैं? हम लोग जो मतलब जब वृद्धाप्य से मिल रहा है, हाँ, ऐसे राशन मिल रहा है फ्री, उसको जिताएंगे कि दूसरे को जिताएंगे? कौन दे रहा है इस वृद्धा पेंशन दे रहे राशन? हैं, मोदी दे रहे हैं। मोदी दे रहे हैं। और ये लोग तो कह रहे हैं कि मोदी चोर है, सब लूट के ले जा रहे हैं बिहार अब से। मोदी चोर हो गए चाहे कुछ भी हुए, बाकी पूरे गरीब को देख रहे हैं वो। गरीब के नेता वही है, मोदी जी हैं। हाँ मोदी को जिताएंगे। राहुल गांधी को राहुल गांधी को तो हम नहीं देखे हैं, तो हम कैसे कहते हैं देखे ही राहुल नहीं है। ऐसा है कि जहां बहुत जगह मैं जाता हूं वहां लोग राहुल गांधी को तो अधिकांशतः जानते नहीं हैं, और जो लोग जानते हैं कह रहे हैं कि आज तक हम देखे नहीं हैं। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? जितेंद्र पटेल नाम है। जितेंद्र जी, चुनाव पे चर्चा हो रहा है, एक बात बताइए कि इस बार बिहार के दिल में क्या है, आप लोगों के मन में क्या है? हम लोग के मन में क्या है, भाजपा और नीतीश कुमार मोदी जी हैं, और क्या दूसरा को रहेगा। विकास इतना न किए हैं बिहार के लिए और पूरे देश के लिए कि दूसरा को मन में सोचने का किसी जनता को दिल में आएगा ही नहीं। विकास हुआ है? विकास तो इतना हुआ है कि हम लोग देखे हैं कि लालू जी के राज में मुजफ्फरपुर से हम लोग आते थे तो घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे ये सोचते थे, और आज तो 12 बजे रात को भी चल देते हैं मुजफ्फरपुर से और घर सही सलामत आ जाते हैं। कह रहे हैं असली जंगल राज तो अभी है, डकैती अभी हो रहा है, वोट चोरी अभी हो रहा है। वोट चोरी का जहाँ तक सवाल है, हाँ। पहले राहुल गांधी अपना देखें। जब देश आज़ाद हुई और मनोनीत किया गया, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को 12 वोट पड़ा और नेहरू जी को 1 वोट पड़ा, तब भी नेहरू जी बने प्रधानमंत्री। तो चोर तो उनका पूरा खानदानी पेशा है। आज कहाँ से चोर आ गया? पहले वो देखें ना, पहले अपने पूरे वहाँ से देखें। वोट चोर उनका पूरा खानदान है, वोट चोर मोदी जी नहीं है। तो इतने दिनों से जो लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, पहले कहा कि ईवीएम हैक है, फिर कहा चौकीदार चोर है, अब कह रहे हैं कि मोदी जी चोर हैं, अब मोदी जी का डिग्री मांगा जा रहा है। तो कुछ ना कुछ होगा, तभी तो राहुल गांधी हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं मोदी जी के। वो सब कुछ नहीं है। ऐसा है ना कि लोगों को दीर्घ भ्रमित किया जाता है। अच्छा, वो जहाँ से जीतते हैं ईवीएम ठीक हो जाता है, और भाजपा जहाँ से जीतती है ईवीएम खराब है। अगर खराब है तो सारी जगह खराब रहेगी। और जहाँ तक ईवीएम की सवाल है, चोरी की सवाल है, अगर चोरी होता तो हम 400 पार का नारा दिए थे तो 400 हमको आता, कम क्यों आया? इसलिए चोर तो उनका खानदान है ना, उनको देखिए ना, उनको कहिए पीछे झांक के देखे। जवाहरलाल नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनने नहीं दिया प्रधानमंत्री, और अपने बन गए। 1 वोट पर बन गए, 12 वोट वाला नहीं बना। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे यात्रा कर रहे हैं ये लोग पूरे बिहार भर में, उससे कितना फायदा मिलने वाला है नेताओं को, और आप लोगों का मन कितना बदला इस यात्रा से? इस यात्रा से कोई आदमी का कोई मन बदला नहीं है, उधर जा भी नहीं रहा है। जो चंद लोग उनके साथ हैं वही उनके साथ चलेंगे, बाकी सब कह रहे हैं कि पूरा बिहार है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ ये वोट चोरी वाले मामले अब पे। कहने के लिए तो बहुत कुछ कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सारे लोग मोदी जी के साथ हैं और भाजपा के साथ। अगर इस क्षेत्र के विकास की बात करें हम, तो क्या कितना कुछ बदलाव हुआ है? आप 90 के दौर की बात कर लीजिए, क्योंकि एक तो आरजेडी से मुख्यमंत्री लालू यादव उस समय थे, उस समय से और अभी तक में क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं अपनी आंखों से? बहुत बदलाव है, विकास ही विकास है। पहले रोड के नाम पर गड्ढा था, आज प्लेन रोड है, तो ये विकास ही है। पहले हॉस्पिटल के नाम पर, हॉस्पिटल में हम लोग जाते थे तो जंगल उपजा हुआ था, हॉस्पिटल में ना एक डॉक्टर नहीं, आज हॉस्पिटल है। स्कूल में लोग जाता था पढ़ने, बच्चे हम लोग अपने पढ़े हुए हैं, स्कूल में जाते थे तो मास्टर से बेटे नहीं है पहले। आज हमारा भी लड़का जा रहा है स्कूल में, पढ़ रहा है, अच्छा है। तो विकास तो है, सामने दिखाई दे रहा है। अगर कोई जनता अगर 90 का दशक देख ले और आज का दशक देख ले, तो उसका ईमान जो है ना, वो भी कहेगा कि हम नीतीश कुमार और मोदी जी को वोट देंगे।
उसका ईमान कहेगा जो देखा है उस समय। इसलिए ये सब कुछ नहीं है। बिहार में फिर हम लोग 200 सीट लाएंगे, ये एकदम निश्चित है। ठीक है, आगे आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? किशन कुमार। क्या करते हैं आप? हम तो अभी स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट है, वोट डालते हैं? जी बिल्कुल। तो इस बार मुद्दा क्या है स्टूडेंट का बिहार में? इस बार मुद्दा तो यही है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं नीतीश कुमार की जो सरकार है बिहार में, इन्होंने विद्यार्थियों के लिए बहुत काम किया है। जैसे कि मैं बता दूं, इन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चलाया, जिससे गरीब तबके के बहुत विद्यार्थी जो पढ़ने में आगे उच्च शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ थे, उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित होकर के अपना उच्च शिक्षा प्राप्त किया, जिसके दम पर आज बहुत सारे कचहरियों में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से LLB करके बहुत लोग वकील है, बहुत लोग आगे इंजीनियर बना। तो ये हमारे नीतीश कुमार और मोदी जी की साझी की सरकार जो है, ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बदौलत बिहार में लगभग 2 लाख से ऊपर विद्यार्थियों का जीवन संभाल चुके हैं। अगर आगे भी इनकी सरकार रही तो इसी प्रकार से फिलहाल में क्या कुछ किया है उन्होंने? कह रहे थे कि जितने भी सरकारी एग्जाम के आप फॉर्म भरेंगे उसका कुछ न्यूनतम मूल्य ही लगेगा सभी का। इसकी जानकारी है आप? जी जी बिल्कुल। क्या है? आज सरकार हमारी कह रही है कि विद्यार्थी जो किसी भी परीक्षा के लिए फॉर्म भरने जाती है, तो जो पहले जो शुल्क लगता था उससे अब कम शुल्क लगेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो योग्य हो वो एग्जामिन फॉर्म डाल के उस नौकरी को हासिल कर सके, पैसा के लिए वो पीछे ना रहे। हमारी सरकार चाहती है कि गरीब तबके के भी जो होनहार लोग हैं वो भी फॉर्म डाल के आगे बढ़े। अच्छा। इसलिए फॉर्म का रेट कम किया गया हमारी सरकार के द्वारा। अच्छा, क्या छात्रों क्या कहना है? अभी डोमिसाइल जो लागू हुआ उसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? छात्रों को डोमिसाइल नीति को लेकर के तो यही कहना है कि हमारे बिहार में जो पूर्व की सरकार थी, उनके राज में इतना बेरोजगारी था जिसका दंश अभी तक बिहार को झेलना पड़ रहा है। अब जब सरकार हमारी डोमिसाइल नीति लागू करी है, तो इससे क्या होगा कि हमारे बिहार से जो बाहर के लोग हैं उनके जगह पे हम लोगों को नौकरियां दी जाएगी। अभी डोमिसाइल नीति नहीं थी तो क्या होती थी, हमारा हक बाहर के लोग खा जाते थे। मैं किसी प्रदेश का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ हमारा जन्म हुआ है तो हमारी हक है हमारा कि यहाँ के नौकरियों पे पहला अधिकार हम बिहारियों का है। हमसे बहुत सारा राज्य अलग हुआ, वो आज हमारे बिहार में घुस करके डोमिसाइल नीति नहीं होने की वजह से नौकरियां ले लेते थे। तेजस्वी यादव जी जो बीच में किसी भी कारणवश दिग्भ्रमित करके जनता को और पार्टी को दिग्भ्रमित करके नीतीश कुमार के साथ मिलकर साझे की सरकार बनाई और गांधी मैदान से शिक्षा मित्र की नियुक्ति की, नियुक्ति पत्र बांट के बहुतों को शिक्षक बनाया। क्या हुआ? बाद में पता चला कि डोमिसाइल नीति के वजह से आज दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ आकर के नौकरी कर रहे हैं। हमारे बगल के स्कूल में हमारे यहाँ के होनहार लोग बेरोजगार बैठे हैं और दूसरे प्रदेश के लोग आकर के यहाँ शिक्षा मित्र की नौकरी कर रहे हैं और हम लोग के यहाँ किराए पर आवास लेके रह रहे हैं। आज जब हमारी नीतीश कुमार की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की साझे की सरकार आई है, डोमिसाइल नीति जब लागू करी है, इससे क्या होगा कि हमारे प्रदेश के होनहार लोग नौकरी करेंगे। हमारे प्रदेश के होनहार लोग नौकरी करेंगे। बाहर के प्रदेश लोगों का तो एक सीमित आरक्षण है ही, लेकिन डोमिसाइल नीति नहीं होने के बावजूद वो सारे लोग आ जाते थे जहां हमारे अपने प्रदेश के लोग दब जाते थे। अच्छा, क्या लग रहा है युवा वर्ग बिहार का क्या चाह रहा है इस बार? राहुल और तेजस्वी जिस तरीके से यात्रा कर रहे हैं, क्या युवा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ है बिहार का, जिस तरीके से वो मुद्दा भी उठा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जिस सरकार जो पूर्व में सरकार थी उनके रहते युवाओं की कर दी जाती थी। शाम को 4 बजे के बाद युवा बाजार में नहीं निकल पाते थे। आज जब हमारी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की साझे की सरकार आई है, तब युवा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब युवा शाम को पढ़ने निकल रहे हैं, रात रात भर लाइब्रेरी में रह के पढ़ पा रहे हैं। जब पूर्व में जंगल राज की सरकार हुआ करती थी तो एक नागरिक पुस्तकालय में युवा पढ़ने नहीं जा पाता था, तो उसके अधिकार का हनन होता था। आज जब हमारी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की साझी की सरकार आई है, तब जाके युवा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। युवा सुरक्षित है तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ यात्रा में भी तो जा रहे हैं, तो उनके साथ हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का सरकार चाह रहे हैं वो बिहार में? आप नहीं, बिल्कुल नहीं। पूर्व में जब इन वोट चोरी यात्रा में आप देखे होंगे, आपके भी कई दोस्त मित्र गए होंगे। जी, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं अच्छे से जान रहा हूँ। समस्या ये है कि पूर्व में जो सरकार थी उस टाइम बेरोजगारी का दंश इतना ज़्यादा था कि उन्हीं परिवारों में से कुछ लोग जो अभी भी बेरोजगार रह गए हैं,
वो समझ नहीं पा रहे हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। वही लोग 500 1000 के लालच में स्क्रिप्टेड रैली में जा रहे हैं और रैली में जबरदस्ती का भीड़ दिखा रहे हैं। और किसी किसी युवा के हाथ में देखिएगा, वो राहुल गांधी के साथ साथ चल रहा होगा उसके रैली में, और उसके हाथ में बीजेपी का बैंड लगा होगा। आपको क्या लग रहा है ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का ये बिहार यात्रा जो है, ये इस बार सत्ता परिवर्तित कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? यात्रा ही विफल है तो सत्ता परिवर्तन कहां से हो पाएगा? यात्रा ही विफल है, चुनाव को भूल जाइए। ये यात्रा विफल है। यात्रा विफल है। हमारे क्षेत्र में तो अभी तक यात्रा ही नहीं आया है। आप आएंगे। घूम लीजिए पूरे पिपरा विधानसभा में। अब तो यात्रा भी अंतिम चरण में है, 1-2 दिन में खत्म हो बस जाएगा। तो आएंगे कहाँ पिपरा विधानसभा? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पवन कुमार हुआ। क्या कहना चाहेंगे इस बार किसे देखना चाह रहे हैं बिहार के? देखिए इस बार जो है कि अब एनडीए का सरकार है। अब भाजपा ऐसा कर दिया है, इतना मतलब आपको रोजगार दिया है, हर चीज दिया है, विकास था। पहले 2005 से राजद का जब सरकार था तो अपने चकिया पुल के बता रहे हैं, वहां से लोग पास नहीं करते थे, गाड़ी छीन ली जाती थी और मार पीट के फेंक दी जाती थी और गाड़ी लेकर चल जाती थी। अपने पुल का बात बता रहे, चकिया पुल के चितौरा चल जाइए, वहां से आने में एक पुल पड़ता है, वहां पे भी आप 8 बजे के बाद 6 बजे के बाद आप नहीं निकल सकते थे। जब एनडीए का सरकार आई और मोदी सरकार की सरकार आई, तब जो है कि इस सब पे रोक लगा और फिर से आगे का परिवर्तन हुआ और इतना सफल हुआ कि आज युवा सब और महिला भी, युवा ही नहीं महिला भी और लड़कियों भी अब 12 बजे 1 बजे रात में चौक चौराहा और जाती है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होता है, रोक टोक नहीं होता है। पूरे पुलिस प्रशासन सब चीज़ की व्यवस्था है जी। ठीक है, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? नगीना प्रसाद यादव, नगीना प्रसाद यादव। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सागर पंचायत, वार्ड नंबर 1, अच्छा, एक बात बताइए कि इस बार बिहार में किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं आप? एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार? एनडीए की सरकार। ये महागठबंधन की सरकार नहीं देखना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव राहुल गांधी जिस तेजस्वी यादव के बैकग्राउंड देखिए, उसके पिताजी का बैकग्राउंड देखिए, 90 की दशक का अथी याद दिलाइए। जिस अवस्था में एनडीए के अभी माननीय नीतीश कुमार को जो अवस्था में जो बिहार मिला था, कितना गहराई मिला था। उनका करियर समझिए जो समाप्त हो गया बिहार को ऊपर बढ़ाने में और डेवलपमेंट करने में। तब महागठबंधन की सरकार की तो कोई सवाल पैदा नहीं है। कह रहे हैं कि बहुत दिन हो जाता है, जब बहुत देर हो जाता है रोटी एक तावे पे तो उसको पलटना चाहिए, नहीं तो वो जल जाता है। नहीं ऐसा बात नहीं, सरकार बदल देना चाहिए। ना ऐसा नहीं। हमारी सरकार जो एनडीए की है वो धरातल पर उतार दिया है। आयुष्मान कार्ड, 5 लाख की मुफ्त गैस उज्ज्वला योजना, फ्री राशन, ये धरातल पर दिखता है कि नहीं आपको? बताइए। आपके चैनल के माध्यम से हम कहते हैं सर, ये धरातल पर मेरे सरकार का कार्यकाल दिखता है कि नहीं, आप बताइए। अच्छा यादव जी, ये बताइए कि ये सरकार जो है बिहार में, जी एनडीए की सरकार है जी, तो पहले आपने किस आधार पे चुना है और अब किस आधार पे चुनेंगे? विकास के आधार पर। तो ये लोग तो जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि विकास के आधार पे लोग चुने ना चुने, ये खुद वोट चोरी करके गद्दी पे बैठ जा रहे हैं। सवाल पैदा नहीं है। वो सब लोग विपक्ष का जो कहना है वो सब जुमलाबाजी है। एक तरफ से वो साजिश अपने तरफ से रच रहे हैं लोग। हमारी जो सरकार है, जो माननीय श्यामबाबू प्रसाद यादव यहाँ का विधायक हुए, वर्तमान विधायक, वो अपने कार्यकाल में 10 साल में जो कर दिए हैं, विधानसभा में जाकर देखिए, कहीं भी पूरे विधानसभा में घूम लीजिए, समझिए कि एक तरफ से वो कर्म भूमि विधायक हैं और 1 बजे रात को किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी आवश्यकता पड़ता है, वहाँ एकदम धरातल पर हमारे माननीय विधायक श्यामबाबू प्रसाद उतरने का खड़े रहते हैं। अच्छा यादव जी, आप 1990 के दौर में क्या करते थे? पढ़ाई करते थे, काम करते थे, क्या करते थे? नहीं, उस समय में हम लोग तो बच्चे थे, अभी पढ़ते थे जी, क का लूर सीखते थे। अच्छा। जी, वो पूर्वजों का। ठीक है जी। तो अगर हम ये जानना चाहें कि उस समय में और इस समय में क्या बदलाव हुआ है, तो 2-4 बातें ऐसा आप कुछ बता सकते हैं कि बदलाव हुआ भी है या नहीं हुआ है? बदलाव की बात सबसे प्रथम प्राथमिकता बात है कि बेटी बहन जो नहीं निकल रही थी 90 की दशक में, वो सरेआम अभी चल रही है। दूसरा बात है कि डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट क्या चीज़ हुआ है? हमारे माननीय नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी धरातल पर जो काम बोले हैं वो उतार कर दिखा दिए हैं जी। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे। जी बोला जाए। लालू यादव के लड़के तेजस्वी यादव को लेकर के लोग की राय अलग अलग है, लेकिन लालू यादव कहते हैं कि किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई भी रोक दे।
जी, तो जी। आप लोग लालू यादव के साथ क्यों नहीं? क्योंकि यादव को तो लालू यादव समझते हैं कि एकाधिकार है, जी जी जितने भी यादव हैं वो सिर्फ हमें ही वोट करते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री जी बने? तेजस्वी यादव नौवा फेल को कैसे बनाया जाएगा, राज की गद्दी कैसे सौंपा जाएगा? और लालू यादव का कोई अथी बकौटी धन नहीं ना है, वो 15 साल रह कर तेल पिया हुआ लाठी चलाओ वाला वो सब युग नहीं ना है। यहाँ नौवा फेल नहीं मुख्यमंत्री बन सकता है। आप यादव हैं तो लालू यादव के साथ यादव- रहिएगा, वो कहते हैं कि इस बिहार का सारा यादव हमारे नहीं, साथ है। व्यक्तिगत यादव माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है और नीतीश कुमार के साथ है। व्यक्तिगत यादव जो अनपढ़ गंवार जो जाहिल जो हैं वहीं उनके साथ 1-2% अब रह चुके हैं, वो भी साफ हो जाएगा अपनी। फुल बहुमत से हम लोग का सरकार बनेगी एनडीए की, ये बात आप जान लीजिए। कहीं से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। नहीं है जी नहीं, कहीं तो से। ऐसे में बिगड़ जाएगा ना, एमओआई समीकरण बिगड़ जाएगा। एमओआई समीकरण जिसको वो कहते हैं कि ये मजबूत समीकरण हमारा है। जी ना, उनका वही ना कहा है कि उनका बकौटी धन नहीं ना है। जे यादव उनको हाथ में रहेगा। वो युग थोड़े है जो मुरेठा बांध लो लालू जी वो नहीं सब नहीं ना। बहुत कह रहे हैं कि बहुत कुछ किए हैं यादव समाज के लिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कुछ किए हैं। वो सिर्फ अपने बेटी और बेटा के लिए किए हैं। अगर उनमें दम है तो वो अपना किसी भी यादव को अगर अथी मुख्यमंत्री बनाए वो हम लोग सपोर्ट करेंगे। दम में है उनमें तो किसी यादव को मुख्यमंत्री बनाए, वैसा बात है तो आपके हम चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं। अगर मान के चलिए कि तेजस्वी यादव को ही बना रहे हैं, क्यों अपने बेटे परिवारवाद काम काहे करेंगे? शुरू से उनका बैकग्राउंड देखिए, जमीन रजिस्ट्री कराए, चारा घोटाला किए, काहे उनके साथ यादव रहेगा चाहे मोहम्मदन रहेगा? क्यों रहेगा जी? नहीं रहेंगे। नहीं रहेगा। आप अपने परिवार से सिर्फ आप ही जो है लालू यादव को वोट या तेजस्वी यादव को नहीं करेंगे, आपका पूरा परिवार ही नहीं करेगा? पूरा परिवार नहीं, पूरे बिहार के यादव नहीं करेगा उनको वोट। ये बात आप जान लीजिए, मैं डंके का चोट से कहता हूँ, पूरे बिहार के यादव के कहता हूँ। तो जो आरजेडी के समर्थक है कहेंगे आप असली यादव है ही नहीं, इसलिए तेजस्वी को का विरोध करते हैं। आरजेडी के बहुत एका दुका है, वो सब अलूल जलूल है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।